गुड मॉर्निंग चुटपुट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। चलो बच्चों, आज हम लोग यू साउंड से जो हैं वो वर्ड्स सीखेंगे, जो कि मैंने पहले भी आपको आपकी कॉपी में कराया है होमवर्क में, और ऑनलाइन क्लास में भी आपका होता रहता है। तो आज यू साउंड से हम लोग 3 वर्ड्स जो हैं उसे आज लिखेंगे, और आप लोग भी इसे आप अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखकर कंप्लीट करोगे। तो चलिए जानते हैं वो यू साउंड से कौन कौन से वो 3 वर्ड्स हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग लिखेंगे H U T। H U T हट। हट मीन्स क्या होता है बेटा? झोपड़ी, जो कि घास फूस से मिट्टी से बने होते हैं ना, उसे हम लोग झोपड़ी कहते हैं। जैसे आप सबका घर पक्का का बना होता है, सीमेंट से बना होता है ना, तो उसे हम लोग पक्का घर को हम लोग हट नहीं कह सकते हैं, वो आपका होम है, हाउस है। बट जो झोपड़ी जो घास फूस से बनी होती है उसे हम लोग झोपड़ी कहते हैं। और हिंदी में क्या कहेंगे? झोपड़ी। और इंग्लिश में कहेंगे HUT हट। ओके, जो कि यू साउंड से आता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे CUT। क्या होगा? पढ़िए, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको मैंने ऑनलाइन क्लास में ये रीड कराने के लिए प्रैक्टिस कराया है। CUT कट। क्या होगा? CUT कट। कट मीन्स होता है काटना। जब भी कोई चीज़ आप काटते हो उसे हम लोग कटिंग करना कहते हैं ना। CUT कट मीन्स होता है काटना। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे NUT। NUT नट। नट मीन्स होता है बेटा जो भी आप नट्स खाते हो। जैसे आप सब बादाम खाते हो ना, कोई आलमंड खाता है, बादाम खाते हो, मूंगफली, तो उसे हम लोग नट कहते हैं। NUT नट्स। बहुत सारे को हम लोग नट्स कहते हैं, और अगर एक हुआ तो उसे नट कहते हैं। तो बादाम को नट कहा जाता है। तो आज हमने यू साउंड से जो 3 वर्ड सीखे वो कौन कौन से हैं? HUT हट, CUT कट, NUT नट। तो आप भी अपनी इंग्लिश की कॉपी में इसे लिखकर बेटा कंप्लीट करिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स में। मैथ्स में मैं अभी बेटा आपको सर्कल द क्या करा रही हूँ? राइट नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या किया है? बहुत सारे नंबर्स को मैंने लिखा है, बट कोई रॉन्ग है, कोई उल्टा है, तो कोई आधा अधूरा है। आपको जो एग्जैक्ट नंबर है उसे पहचान कर, सही नंबर को पहचान कर आपको उसे सर्कल करना है। सर्कल मीन्स होता है घेरा लगाना, है ना, राउंड कर देना। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 27 लिखा है, बट आपको पहचानना है 27 कौन सा है। इतने दिनों में आप सब बहुत अच्छी तरह से जान भी गए होंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी कराया है इसको ऑनलाइन क्लास में। तो यहाँ पे मैंने 27 को बहुत सारे टाइप्स में आपको लिख दिया है। अब आपको पहचानना है कि सही नंबर कौन सा है। तो बताइए, ये फर्स्ट वन, सेकेंड वन, या फिर लास्ट वन? तो 27 हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि 2 7 27 होता है। तो हमें इसे घेरा लगा देना है। ठीक है, सर्कल कर दिया, क्योंकि ये सही नंबर है। अब हम लोग आगे की बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या लिखा हुआ है? 28 मैंने लिखा है। अब आपको पहचानना है कि इसमें से 28 कौन सा सही होगा, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, या लास्ट वन? देखिए, पहचानिए, कोशिश कीजिए। जिसको आता होगा वो तो बहुत आसानी से समझ जाएगा और लिख भी लेगा, उसे सर्कल भी कर देगा। बट जिन्हें थोड़ा प्रॉब्लम है उन्हें तो थोड़ा ये क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा, है ना, उसे समझने में थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी। बट इसीलिए तो आपको ये दिया गया है, ताकि आप बड़ी आसानी से नंबरों को पहचान सके और उसे आप सीख सके। तो चलिए, 28 मैंने ये है सही, क्योंकि 2 8 28 है। 2 भी जो है सही तरह से लिखा हुआ है, 8 भी जो है वो एग्जैक्ट लिखा हुआ है सही तरीके से। तो हमने इसे घेर दिया, ओके, सर्कल कर दिया। चलिए, अब मैंने यहाँ पे 29 लिखा है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा 29 सही है। ये 29 तो पूरा सा उल्टा है, ये 29 लगता है सही है, और ये 29 भी उल्टा लिखा हुआ है। तो ये जो मिडिल वाला 29 है ये सही है, क्योंकि हम लोग 29 इसी तरह से लिखते हैं। तो चलिए, इस नंबर को हमने सर्कल कर दिया, क्योंकि 29 ही सही है। यही 29 जो लिखावट में सही है, यही राइट नंबर है। तो हमने इसे सर्कल कर दिया। अब मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क दिया है, तो बहुत सारे यहाँ पे नंबर से आपको 30 में से कौन है पहचान कर सर्कल करना है। 31 कौन सा है, 34 कौन सा सही है, और 35 कौन सा सही है, आपको पहचान कर सर्कल कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हिंदी में भी मैंने आपको इसी तरीके से दिया हुआ है। देखिए, मैंने यहाँ पे
बहुत सारे जो हैं अक्षर को लिखा है और आपको पहचान कर सही अक्षर पे घेरा लगाना है ना। वो मैथ्स में था, अब ये हिंदी में है। तो मैंने यहाँ पे र लिखा है, अब आपको सही र को पहचान कर घेरा लगाना है। तो चलिए पहचानिए इसमें से कौन सा र सही है। ये या ये फर्स्ट वन है ना, फर्स्ट वन मेरा जो है वही है सही र। हम लोग इसी तरह से र को लिखते हैं, तो हमें इसे सर्कल कर देना है। अब चलते हैं ल। मैंने यहाँ पे बहुत तरीके से ल को लिखा है। अब आपको बताना है कि ल जो है वो सही मायने में किस तरह से लिखा जाता है, इस तरीके से या इस तरीके से या फिर इस तरीके से। आई थिंक जो लास्ट वन है वही सही ल है, तो हम इसे घेर देंगे क्योंकि हम लोग ल को इसी तरह से लिखते हैं। अब चलते हैं व। मैंने यहाँ पे व को भी बहुत तरह से लिखा है, तो आपको व को पहचानना है कि फर्स्ट वाला व सही है, सेकंड वाला या थर्ड। तो आपको क्या लगता है, व जो है ये मिडिल में जो है सेकंड वही सही है, सेकंड वन। तो व को हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं हिंदी में, तो हमें इसे घेर देना है। तो आपको तो घेरने से पहले अक्षर को पहचानना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए बेटा, तभी आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए आप लोग को होमवर्क में इसी तरह से दिया गया है ताकि आप लोग अक्षर को पहचानें और अक्षर को पहचान कर उसे घेरा लगाएं। मैंने यहाँ पे तालव्य श लिखा है, दंस लिखा है, ट लिखा है और ह लिखा है। आपको अच्छी तरह से पहचान कर जो सही मायने में सही है अक्षर, उसे आपको घेर देना है। आई होप आप समझ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर।